रोशनी से जगमगाते मंडप में मंत्रों की गूंज थी और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। निहारिका लाल जोड़ा पहने घूंघट की ओट में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसका सालों पुराना सपना पूरा होने वाला है और वो प्रथम की दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन हकीकत उस भारी रेशमी शेरवानी के पीछे कुछ और ही थी। मंडप में प्रथम नहीं बल्कि राध्या का भाई सोनू बैठा हुआ था। ये सारा खेल राध्या, एकता और प्रथम ने मिलकर रचा था ताकि वक्त आने पर सच को सामने लाया जा सके। सोनू अपनी धड़कनें रोके दादी की पैनी नजरों से बचकर वहां बुत बना बैठा था। तभी अचानक माहौल में सन्नाटा पसर गया। दादी की नजरें सोनू की कलाई पर बंधी उस घड़ी पर पड़ी जिसे उन्होंने खुद सोनू को तोहफे में दी थी। शक गहराया और जैसे ही उन्होंने आगे बढ़कर सोनू के चेहरे से सेहरा हटाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वे जोर से चिल्लाईं, सोनू, ये लड़का हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। इतनी बड़ी जुर्रत। गुस्से में अंधी होकर दादी ने जैसे ही सोनू के गाल पर तमाचा जड़ने के लिए हाथ उठाया, तभी प्रथम ने तेजी से आकर उनका हाथ हवा में ही रोक लिया। प्रथम की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने कड़क आवाज में कहा, रुक जाइए दादी, आप जो सोनू को मारने जा रही हैं वो सरासर गलत है। इसे इस मंडप में हमने ही बैठाया था। उधर जैसे ही निहारिका को पता चला कि सेहरे के पीछे प्रथम नहीं बल्कि सोनू था, उसके होश उड़ गए। वो तो प्रथम की पत्नी बनने के सपने देख रही थी, लेकिन इस खुलासे ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। उसने अपने करीने से सजे बाल बिखेर लिए और चीखती चिल्लाती हुई एक कमरे में जा घुसी। राध्या उसके पीछे गई तो निहारिका उस पर टूट पड़ी। अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर उन्माद लिए वो चिल्लाई, कितने अरमान सजाए थे मैंने। सोचा था आज मैं और प्रथम एक हो जाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने एक बार फिर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। राध्या ने शांति से निहारिका की आंखों में देखा और बेहद संजीदगी से कहा, निहारिका शांत हो जाओ। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक नाटक थी। इसमें न हमारी कोई मर्जी थी और न ही सोनू की। हम बस सच को बचाना चाहते थे। बाहर आंगन में प्रथम अभी भी दादी के सामने खड़ा था। उसने दादी को सच्चाई बताते हुए कहा कि राध्या को घर से अगवा कर लिया गया था और उसकी जान बचाने के लिए उन्हें ये स्वांग रचना पड़ा। प्रथम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राध्या के अपहरण और इस सारी साजिश के पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी दादी थी। दादी अपनी हाथ पर तिल मिला रही थी, लेकिन प्रथम की बातों ने उन्हें फिलहाल चुप रहने पर मजबूर कर दिया था।